पर सीरियल इश्क जुनूनी में आने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन। आप सभी लोग देखेंगे कि गुरु और रूहानी जैसे ही एक होते हैं। दोस्तों दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो दोस्तों अब कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। घर पर सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। अब गुरु रूहानी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है। दोस्तों रूहानी और गुरु दोनों ही पूरी तरह से प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन इधर मामी जी काफी गुस्सा रहती हैं। दोनों को एक होता हुआ देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोस्तों घर में चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि रूहानी का भाई अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो व्हीलचेयर छोड़कर खुद चलकर आ गया है और रूहानी पर चिल्लाता है, क्योंकि दोस्तों रूहानी के भाई को यही लग रहा है कि रूहानी मजबूरी में ही गुरु के साथ रह रही है और गुरु ने रूहानी को जबरदस्ती अपने घर पे रखा है। वह पूरी तरह से रूहानी पर चिल्लाता है। इधर गुरु और रूहानी जो एक होकर गले लगे रहते हैं। रूहानी जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनती है तो दोस्तों वो काफी खुश होती है। वह तुरंत ही अपने भाई के पास जाती है और उनके गले मिल जाती है। दोस्तों दोनों ही काफी इमोशनल होते हैं। रूहानी बहुत खुश होती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे आपको इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप ठीक हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन रूहानी का भाई कहता है, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं तुझे बचा नहीं सका। मैं तुझे इस नरक जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए लेने आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोस्तों वहाँ गुरु आ जाता है और रूहानी का भाई गुरु पर काफी गुस्सा होता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बहन को यहाँ जबरदस्ती रखे? तुझे क्या लगा था कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा? लेकिन गुरु रूहानी के भाई से कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि रूहानी अब मेरी पत्नी है। गुस्से में रूहानी का भाई कहता है, ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। दोस्तों रूहानी का भाई हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर गुरु भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप समझिए, ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन रूहानी का भाई और गुस्सा हो जाता है और गुरु को मारने की कोशिश करता है। इधर रूहानी कहती है, भैया आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। गुरु अब बदल गया है। मैं अब शादीशुदा हूँ और इस घर में जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से रह रही हूँ। रूहानी का भाई कहता है, ये कैसी बात कर रही है रूहानी? शुरू में तो तू इस गुरु से नफरत करती थी, इसे गुंडा समझती थी। तुझे अचानक क्या हो गया है? दोस्तों यहाँ पर रूहानी पूरी तरह से सच्चाई अपने भाई को बताएगी कि मैं गुरु के साथ रहकर इससे प्यार कर बैठी हूँ और मैं अब गुरु के बिना नहीं रह सकती। वह अपने भाई से कहेगी कि वह गुरु को अब स्वीकार कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि रूहानी के भाई कहते हैं, तुझे मेरी कसम है, तू इस जैसे गुंडे को अपना हमसफर मत बना। तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, इस घर में तू कभी खुश नहीं रहेगी। इधर घर में सभी लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी गुरु रूहानी के भाई से कहता है, आप यहाँ से चले जाइए, इसी में सबकी भलाई है। पर दोस्तों रूहानी का भाई जबरदस्ती रूहानी का बैग उठा लेता है और उसका हाथ पकड़कर घर से जाने लगता है। ऐसे में गुरु चुपचाप रूहानी की तरफ देखता है और रूहानी भी गुरु की तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रूहानी को एहसास होता है कि वो गुरु के बिना नहीं रह पाएगी। वो अपने भाई से अपना हाथ छुड़ा लेती है और हाथ जोड़कर उनसे कहती है, भैया आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन मैं अब शादीशुदा हूँ और गुरु की पत्नी हूँ। मैं गुरु से सच्चा प्यार करने लगी हूँ और मुझे यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं रख रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। आप ठीक हो गए हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब आप ठीक से रहिएगा और मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा। आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। दोस्तों रूहानी के भैया को ये सुनकर काफी दर्द होता है कि रूहानी पूरी तरह बदल गई है। जिससे वो इतनी नफरत करती थी, आज उसी से प्यार कर बैठी है। रूहानी के भैया गुस्से में कहते हैं, रूहानी तू एक दिन बहुत पछताएगी। आज तुझे लग रहा है कि तू गुरु से प्यार करती है, लेकिन यह गुरु तुझे कभी खुश नहीं रखेगा। तुझे जो जीवन साथी चाहिए था वो ये कभी नहीं बन पाएगा। ये तेरे बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने सोचा था मेरी बहन परेशानी में है और मुझे उसे बचाना है, पर यहाँ आकर देख रहा हूँ कि तुझे इस घर के ऐशो आराम से प्यार हो गया है। रूहानी तुझे समझना होगा कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लोग गुंडे हैं और गुरु की जान कभी भी जा सकती है। ये सिर्फ गुंडागर्दी करना जानता है और तू एक डॉक्टर है, तू समझदार है। खुद सोच क्या ये तेरे लायक है? लेकिन रूहानी हाथ जोड़कर अपने भैया को जाने के लिए कह देती है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि वह गुरु से सच्चा प्यार करती है। अब गुरु की माँ को भी यकीन हो जाता है कि रूहानी और गुरु एक हो चुके हैं। रूहानी का भाई वहाँ से चला जाता है और गुरु रूहानी फिर से गले मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही जानकारी